हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम अर्थ टू टेबल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लौकी ख़राब क्यों हो रही है। उस दिन 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए मेरे इस लौकी की बेल में ढेर सारी फीमेल फ्लावरिंग हो रही है जो लौकी में कन्वर्ट होगी। और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि इस बेल को मैंने लगाया नहीं था, ये अपने आप ही निकल आई थी, कहीं से बीज गिर गया होगा। तो यहाँ देखिए मैंने खीरा लगाया था, खीरा की मैंने बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ली है। अभी भी खीरे बहुत सारे लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि खीरे की ढेर सारी बेल हैं। बट उसी के साथ लौकी अपने आप आके गिर गई थी और उग गई थी, मैंने लगाया नहीं था। और ये भी एक कारण है कि अपने आप गिरी हुई लौकी है, इसीलिए इसमें फ्रूटिंग नहीं बन रही है और फ्रूट्स इसके ख़राब हो रहे हैं। चलिए अब मेन रीज़न बताती हूँ मैं कि क्यों ख़राब हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने पिंच किया था। ये देखिए, ये है लौकी की मेन ब्रांच, जो मुख्य बेल है, ये नीचे से आई हुई है। और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे पिंच किया था। पिंच करना क्यों ज़रूरी है, भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। क्योंकि मेन ब्रांच में कभी भी फीमेल फ्लावर नहीं आता है, फीमेल फ्लावर हमेशा साइड ब्रांचेस में आता है। तो मैंने इसे यहाँ से पिंच किया, देन इसके बाद इसकी 2 साइड ब्रांचेस निकली। ये देखिए, एक साइड ब्रांच ये निकल गई, ये देखिए ये जा रही है साइड ब्रांच। ये देखिए, और साइड क्या होता है, जब भी हम पिंच करते हैं तो एक पत्ता मुश्किल से छोड़ के उसके बाद जितने भी ये पत्ते निकलते हैं, ये निकला एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, इन सब में क्या होता है, ये फीमेल फ्लावर्स आने लग जाते हैं। और फीमेल फ्लावर्स की क्या पहचान है कि ये फूल के पीछे फल बना हुआ आता है, और जो मेल फ्लावर्स होता है वो इस तरह से आता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेल फ्लावर है, ये इस तरह से आता है। तो इस ब्रांच में भी मेरे ढेर सारे फीमेल फ्लावर्स आए, इस साइड ब्रांच में भी मेरे ढेर सारे फीमेल फ्लावर्स आए। अब ये फीमेल फ्लावर्स लौकी में, फ्रूट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी हम पिंच करते हैं तो पिंच करने के बाद जब साइड से नई ग्रोथ आती है तो उसमें बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स आते हैं, पर मेल फ्लावर से मेन ब्रांच में आते हैं। अब देखिए, यही बेल मेरी, यही बेल जो साइड ब्रांच बनी जिसमें फीमेल फ्लावर है, अब कुछ दूर चलने के बाद इसमें भी ये देखिए, ये देखिए, आप, मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, फीमेल फ्लावर आया, उसके बाद कुछ दूर चलते ही 4-5 फीमेल फ्लावर आने के बाद वापस से इसमें मेल फ्लावर आना शुरू हो गया। पर कुछ दूर चलने के बाद मेल फ्लावर आए, स्टार्टिंग में दोनों साइड ब्रांचेस में फीमेल फ्लावर्स ही आए। अब मेल फ्लावर बिल्कुल नहीं आया तो फिर पॉलिनेशन कहाँ से होगा। पॉलिनेशन के लिए मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होना ज़रूरी है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ये रहा मेल फ्लावर, ये रहा फीमेल फ्लावर। इसीलिए मैंने ये बात रिपीट की कि मैंने इस बेल को खुद से नहीं लगाया था, बीज गिरने के बाद लगी हुई थी ये बेल। क्योंकि जब भी लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी ये सब लगाई जाती है तो इसमें एक से ज़्यादा बेल लगानी चाहिए, एक से ज़्यादा बीज लगाने चाहिए। क्योंकि किसी भी बेल में एक साथ मेल और फीमेल फ्लावर नहीं आता है, इसीलिए 2 बेल होना ज़रूरी, ताकि एक में फीमेल फ्लावर आए तो दूसरे में मेल फ्लावर अवेलेबल रहे। क्योंकि पॉलिनेशन होगा तभी फीमेल फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होगा, और मेल फ्लावर नहीं होगा तो फिर इस तरह से फीमेल फ्लावर गल के, सूख के गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, मेरे बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स आए थे। अब देखिए, मेल फ्लावर नहीं था, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये इतना बड़ा भी हो गया पर इसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ, ये गिर जाएगा। एक और है, ये भी फ्लावर गिर ही जाएगा, क्योंकि मेरी बेल में एक भी मेल फ्लावर नहीं था। चलिए अब एक और ज़रूरी बात बताती हूँ कि मैंने जब यहाँ से इसको पिंच किया था तो 2 साइड ब्रांचेस निकली हैं, एक ये निकली है और एक ये निकली है ना, ये निकली है। ये देखिए, 2 निकली हुई है। अब ये क्या हुआ है, कुछ दूर चल के दोनों में एक पत्ते के बाद सब में फीमेल फ्लावर आए, और 3-4 मेल फीमेल फ्लावर आने के बाद वापस से मेल फ्लावर्स आ गए।
अब मैं क्या करने वाली हूँ, एकदम समझने और ध्यान रखने लायक बातें। ये देखिए, एक ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक को मैं पिंच कर दूँगी। तो वापस से ये देखिए मैंने पकड़ा, ये पिंच कर दिया फ्रेंड्स, ये देखिए पिंच कर दिया, यहाँ से मैंने पिंच किया है। तो अब इसमें क्या होगा, ये साइड ब्रांच डेवलप होगी, ये साइड ब्रांच ये डेवलप होगी, ये देखिए ये डेवलप होगी, ये डेवलप होगी। इसमें वापस फीमेल फ्लावर्स आएंगे और ये जो दूसरी ब्रांच निकली इसे मैं नहीं छेड़ूंगी बिल्कुल भी। तो इसमें जो मेल फ्लावर्स बनते जा रहे हैं ये बनते जाएंगे। देन मेरी लौकी में पॉलिनेशन होगा और मुझे फ्रूटिंग मिलेगी। तो अगर मैंने एक साथ 2 बेल लगाई होती तो अब तक के ये जो फीमेल फ्लावर्स आए हैं ये मुझे फ्रूट बन के, लौकी बन के मिल जाते, पर मैंने लगाया नहीं था, अपने से गिरा हुआ बीज था, इसलिए मुझे नुकसान झेलना पड़ा कि मेरे ये जो फ्लावर्स हैं ये फ्लावर्स मेरे वेस्ट हो गया। अब यहाँ 2 बेल हो चुकी है मेन ब्रांच को कट करने के कारण, इसलिए अब मुझे 2 ब्रांच मिल गई है। तो एक में आएंगे फीमेल फ्लावर्स और एक में आएंगे मेल फ्लावर्स। जिसे मैंने नहीं छेड़ा है उसमें आएंगे मेल फ्लावर्स और जिसे मैंने वापस से पिंच कर दिया है उसमें आएंगे फीमेल फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स इसलिए पिंचिंग होती है ज़रूरी और 1 से 2 पौधे लगाना भी होता है ज़रूरी। तो इस बात का ध्यान रखें। और लौकी का बहुत अच्छा सीज़न है, मैंने नए बीज फिर से लगा दिए हैं, हाइब्रिड के भी और देसी के भी, तो आप भी लगा लीजिए। और इस तरह से अगर मचान बनाने का साधन है तो बना लीजिए, और नहीं है तो अपने छत पे कुछ ना कुछ अरेंज करके आप लौकी लगा लीजिए। लौकी बहुत आसानी से फल जाती है, लौकी 20 लीटर की पेंट की बकेट में भी फल जाती है। और यही कहना चाहूँगी कि 18 बाय 18 के गमले में लगाइए। अगर ये साइज़ समझ में आ रहा है तो ठीक है, और जो नए गार्डनर जिनको साइज़ नहीं समझ में आ रहा है सीधा से आप 20 लीटर की पेंट की बकेट लीजिए, उसमें लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से आपकी लौकी फल जाएगी। सॉइल मिक्सचर आपको बनाना है 1:4। सॉइल मिक्सचर का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, किसी को जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगी कि सॉइल मिक्सचर कैसे बनाना है। और पिंचिंग अभी मैंने समझा दिया, दोबारा भी अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कीजिए, जिस टॉपिक पे आप चाहेंगे उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ गार्डनिंग कीजिए, ऑर्गेनिक गार्डनिंग कीजिए। जो भी आपको एडवाइस चाहिए, क्वेश्चंस हैं मुझसे पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक्स कीजिए और ढेर सारे क्वेश्चन कीजिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। तो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो।